नाहिलिज्म एक ऐसी फ़िलॉसफ़ी जो हर चीज़ को अर्थहीन समझती है और जो लोग नाहिलिज्म पे बिलीव करते हैं उनको नाहिलिस्ट बोला जाता है। अब नाहिलिस्ट किसी भी चीज़ को नहीं मानते, ना ही ज्ञान को, ना ही कर्मों को, ना ही भगवान को और ना ही अपने आप को। उनके हिसाब से सारी चीज़ें अर्थहीन हैं और किसी भी चीज़ का कोई भी मतलब नहीं। मुझे पता है आपको ये बहुत ही बेवकूफ़ी भरा फ़िलॉसफ़ी लग रहा होगा, लेकिन आप इनके तर्कों से मुकर नहीं सकते। इनके तर्क बहुत ही मजबूत होते हैं। नाहिलिज्म का ओरिजिन एक लैटिन वर्ड नाहिल से हुआ है, जिसका मतलब है नथिंग, यानी कुछ भी नहीं। नाहिलिज्म हमारे ज़िंदगी के फंडामेंटल एस्पेक्ट्स को बुरी तरीके से नकारता है, जिससे हम अपने ही विचार पर सवाल उठाना शुरू कर देते हैं। अगर आपके सोच और विश्वास की बुनियाद कमज़ोर हुई तो नाहिलिज्म उसे आसानी से तोड़ देगा। इतना शक्तिशाली ये फ़िलॉसफ़ी है। नाहिलिज्म ये बताता है कि भगवान, ब्रह्मांड और ज्ञान जैसी चीज़ों का कोई अर्थ नहीं। हम इनके अर्थ अपने दिमाग में बनाते हैं ताकि हम खुद से बेवकूफ़ बने रहें। अब इसमें कितनी सच्चाई है वो अपने आप से पूछिए। वैसे तो नाहिलिज्म के कई सारे प्रकार हैं, लेकिन इस वीडियो में हम 3 प्रकार को देखेंगे। पहला, एग्जिस्टेशनल नाहिलिज्म। ऐसा नाम से ही पता चल रहा है हमारे लाइफ के पीछे कोई भी पर्पस या मकसद नहीं है और हमारे अस्तित्व के पीछे कोई ख़ास वजह नहीं है। हम खुद के लाइफ में मीनिंग डालते हैं ताकि हम खुद को वैल्यूएबल समझ सकें। हम अपना मीनिंग खुद बनाते हैं ताकि हमें लग सके कि हम भी कुछ हैं। अगर सच कहूँ तो ब्रह्मांड की नज़र में इंसान और एक छोटे से कीड़े के बीच कोई भी अंतर नहीं है, क्योंकि पूरी ब्रह्मांड के तुलना में हमारे ज़िंदगी का कोई मायने ही नहीं है। चाहे जितना ही अर्थ हम अपने जीवन में डालें, लेकिन अगर हम तुलना करें पूरे ब्रह्मांड से तो क्या अर्थ रह जाता है इंसान के जीवन में, क्योंकि ब्रह्मांड इतना बड़ा है और मनुष्य इतना छोटा। नाहिलिज्म के हिसाब से ये दुनिया चलती आ रही है और चलती रहेगी। इसमें आपके एग्जिस्टेंस का कोई भी महत्व नहीं है। आप नहीं रहोगे तब भी ये दुनिया चलेगी और आप हो तभी भी ये दुनिया चल रही है, लेकिन इसमें आपका कोई भी योगदान नहीं है। ह्यूमन नेचर दोस्तों खुद को कभी भी छोटा नहीं देखना चाहता है, हमेशा अपने आप को एक बड़ी चीज़ में, एक विशेष चीज़ में देखना चाहता है। लेकिन नाहिलिज्म के हिसाब से सच्चाई तो ये है कि आपके अस्तित्व के पीछे ना ही कोई वजह है और ना ही कोई मकसद। दूसरा है दोस्तों एपिस्टेमोलॉजिकल नाहिलिज्म। इसमें हम अपने ज्ञान के ऊपर सवाल उठाएंगे। इसके हिसाब से ज्ञान जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं है। अगर होती भी है तो वो इंसान के सोच से परे होती है। एग्जाम्पल से समझाता हूँ दोस्तों। जैसे न्यूटन ने ग्रेविटी की खोज की, लेकिन उसका फ़र्क हमें पड़ा, ना कि यूनिवर्स को। दोस्तों ग्रेविटी अपने जगह पर थी हज़ारों सालों तक, लेकिन इंसानों ने कुछ ही सालों पहले ग्रेविटी को खोजा, लेकिन इससे कोई भी वैल्यू या कोई भी फ़र्क यूनिवर्स को नहीं पड़ा। वो सालों का बना ये ब्रह्मांड, जिसको हम कुछ चंद सालों में समझने की कोशिश कर रहे हैं, इससे तो ज्ञान का ही अपमान हो जाएगा नाहिलिज्म के मुताबिक। मॉरल नाहिलिज्म तीसरा नाहिलिज्म का पार्ट है। दोस्तों मॉरल यानी मोरालिटी यानी नैतिकता। क्या है नैतिकता? इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। इमेजिन करिए दोस्तों एक मार्केट है जिसमें 2 लोग, एक ए और बी, एक छोटी सी बात पे झगड़ा कर रहे हैं और उनमें से ए ने बी को छोटी सी बात पे गोली मार दी। अब आप ये सोचिए कि नैतिकता के हिसाब से गलत कौन होगा, तो आप जाहिर सी बात है कहेंगे ए। दोस्तों वही सेम सिचुएशन मान लीजिए एक छोटे से मार्केट में 2 लोग ए और बी हैं। वही 2 लोग हैं और ए और बी ने झगड़ा किया और ए ने बी को गोली मार दी। लेकिन यहाँ पर एक सिचुएशन है कि बी एक सीरियल किलर है और ए जानता है इस बात को। तो आप नैतिकता के हिसाब से बताइए यहाँ पर गलत कौन है? तो दोस्तों आप कहेंगे कि चलिए ठीक है, बी गलत है, ए ने सही किया। लेकिन इसको एक बार और करते हैं कि ए और बी नाम के 2 शख्स हैं मार्केट में, जो छोटी सी बात पे ए ने बी को गोली मार दी और बी सीरियल किलर है। लेकिन इस बार ए को गोली मारने से पहले उसे ये बात नहीं पता थी कि बी सीरियल किलर है। इन तीनों एग्जाम्पल से आपको ये तो पता चल गया होगा कि मोरालिटी एब्सोल्यूट नहीं है, यानी ठोस नहीं है। मोरालिटी सर्कमटेंशियल और सिचुएशन के हिसाब से बदलती रहती है। इसीलिए नाहिलिज्म कहता है कि मोरालिटी सिर्फ एक सोच है
जिससे इंसान अपने आप को दूसरों से श्रेष्ठ साबित करना चाहता है, दूसरों से बेहतर साबित करना चाहता है।